हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। इस पैंट को आप समर में टॉप के साथ पहन सकते हो या फिर कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो इसके लिए मैंने कॉटन के फैब्रिक को ले लिया है, 2.5 मीटर की है ये। अगर आप रेयॉन की फैब्रिक लेते हैं तो आप 2 मीटर में भी इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे और इसे लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। लंबाई में फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड और एक कर लेंगे, यानी कि देखिए 4 फोल्ड हमें करना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड मैंने इस तरीके से बाहर की तरफ रखी है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से रखी है। तो आपको भी इसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं तो इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग भी हमने कर ली है। अब रेडी लेंथ जितना भी है, रेडी लेंथ मेरा यहाँ पर है 39 इंच 39 इंच। तो इसमें मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को करना है नीचे वाली लाइन से। तो आपके प्लाज़ो की लेंथ जो भी है आपको इस तरीके से 1.5 इंच बढ़ाते हुए मार्क को करना है नीचे की फोल्ड करने के लिए। अब देखिए आपका हिप की साइज़ जो भी है 4 से डिवाइड करना है और इसे 2 इंच प्लस करते हुए यहाँ से मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी हैवी साइज़ के लिए 14 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क को कर लूँगी, क्योंकि ये जो हिप साइज़ है ये हैवी साइज़ में है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लूँगी। और यहाँ से भी देखिए मैंने 16 इंच पे मार्क कर लेना है। जितना कि फैब्रिक हमारा बचा है, टोटल फैब्रिक है 16 इंच की, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ से 2 इंच हम अंदर की ओर मार्क को कर लेंगे, तो हमारे ये भी 14 इंच में इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ से हम 2 इंच अंदर की ओर मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी ये 14 इंच में आ गया है। अब इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेंगे, यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे 14 इंच पे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन स्ट्रेट इस तरीके से बना लेना है। और यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉच के लिए शेप दे देंगे। बस इतना हमारा होने के बाद हमें नीचे की मोहरी जो है मुझे 10 इंच की रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ से देखिए 10 इंच पे मार्क करूँगी, जहाँ पर हमारी लंबाई आ रही है मार्क किए थे। इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से 10 इंच रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 11 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट मार्क भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से स्केल नहीं है तो आप इसे स्ट्रेट मार्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से इस शेप को दे दूँगी कुछ इस तरीके से। बस इतना मार्क करके हमारा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा 1.5 इंच में हमें नीचे की मोहरी जो है फोल्ड करना है, तो ये मार्क भी मैं इस तरीके से लगा लूँगी। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब चलिए हम मशीन में चलते हैं इसका सिलाई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्रॉच के लिए जो हमने मार्क लगाए थे इन दोनों पार्टों को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके और एक स्टिच लगा लेंगे। अगर आपके पास लॉक स्टिच वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके और इसे स्टिच लगा लीजिएगा। तो मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ से पूरे में स्टिच को लगा लूँगी। ऐसे ही मुझे दोनों तरफ के स्टिच को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए कमर के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच की इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की ओर और पूरे गोलाई में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और 1/2 इंच दबाते हुए हमें पूरे में स्टिच को लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारा स्टिच लगाकर हम राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच को लगा लिया है। अब देखिए इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी इलास्टिक को लिया है और इसका जो साइज है कमर की जो साइज आपका जो भी साइज है इससे आपको 5 इंच कम करते हुए इस तरीके से इलास्टिक को लेना है। तो मैंने यहाँ
32 इंच की इलास्टिक को इस तरीके से स्टिच लगाकर और इसे फोल्ड कर लिया है। तो आपकी जो साइज़ है, आपका हिप साइज़ जो भी साइज़ की है, कमर आपकी, तो आपका कमर अगर 30 साइज़ की है तो आपको 5 इंच कम ही इलास्टिक को लेना है और इस तरीके से सिलाई लगाकर और इसे अंदर की ओर रखना है और इसे इस तरीके से बाहर की ओर बढ़ाते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को लगा लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इलास्टिक को हमें थोड़ा सा इस तरीके से खींचना है जैसे कि चारों तरफ से ये बराबर सी हमारी आ जाए। ऐसे होने के बाद हमें इसे रखना है सेंटर वाली मार्क के ऊपर। देखिए इस तरीके से हमें खींच लेना है अच्छी तरीके से, तो चारों तरफ से इलास्टिक जो है बराबर सी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें सुई को अंदर की ओर दबाना है और इस तरीके से सिलाई चलाते जाना है। तो फैब्रिक को हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ऐसे रखने के बाद देखिए सामने से हमें खींचना है और पीछे से भी खींचते हुए हमें बिल्कुल राउंड में इस तरीके से स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नीचे की मोरी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई चलाते जाना है। तो दोनों तरफ की मोरी को हमें जितना ही हमने एक्स्ट्रा रखा है उतना हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से सिलाई चलाते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों मोरी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए और इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग हमने कट की थी फैब्रिक को, तो इसे हमें इस तरीके से दबाते हुए और पूरे में स्टिच को लगा लेनी है। तो कितनी इजी तरीके से मैंने आज प्लाजो की कटिंग किया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग की रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से हमने कटिंग और स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।